महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम मंगलाचरणम। या सृष्टिरिष्टुवाद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्तिरि यद्वैकानं विधत्ता श्रुतिविषये गुणाय स्थिता व्याप्य विश्वम् या मे आहुः सर्वबीजप्रकृतिः इति यया प्राणिनः प्राणेवन्तः प्रत्यक्षयाभिः प्रपन्नः तनुभिरवतु वाहताभिर्यष्टाभिः ईशः। जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जल रूप मूर्ति, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास ले जाती है अर्थात अग्नि रूप मूर्ति जो होता है, अर्थात यजमान रूपी मूर्ति जो दो समय का निर्माण करती है अर्थात जो दिन और रात्रि को बनाती है, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियाँ शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है अर्थात आकाश रूप मूर्ति जिसको विद्यमान समस्त बीजों का कारण कहते हैं अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति और जिसमें सभी प्राणी जीवित रहते हैं अर्थात वायु रूप मूर्ति। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव आप लोगों की रक्षा करे। विचिन्तयन्ति यम अनन्यमानसा तपोधनं वेत्सिनामाम् उपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न सा बोधितः यपि सन् कृतां प्रमत्तः प्रथमं कृतामयो। जिसके ध्यान में इतनी मग्न होकर तू मुझ जैसे तपस्वी के आने की भी सुध नहीं ले रही हो, वो बहुत याद दिलाने पर भी तुझे उसी प्रकार भूल जाएगा जैसे पागल आदमी अपनी पिछली बातें भूल जाता है। याति एकतायस्तशिखरम् पतिः ओषधीनां यविष्कृतः अरुणपुरः सरः एकतः अर्क तेजोदयश्च युगपद्व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यते यु आत्मदशान्तरेषु। एक और औषधियों के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को चले जा रहे हैं और दूसरी ओर अपनी सारथी अरुण को आगे किए हुए सूर्य निकले चले जा रहे हैं। इन दो तेजस्वियों के एक साथ उदय और अस्त को देखकर संसार को यही सीख मिलती है कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख लगा ही रहता है। अन्तर्हिते शशिनसा एव कुमुदति मे
दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणीये शोभा इष्टप्रवासजनितानि अविलाजनस्य दुःखानि नूनम् अतिमात्रसुदुःसहानि। चंद्रमा के अस्त हो जाने पर अब कुमुदनी आँखों को नहीं सुहाती हैं। उसकी शोभा केवल याद में ही रह गई है। सचमुच जिन स्त्रियों के पति परदेश चले जाते हैं वे वियोग का दुख कैसे सह पाती होंगी। दुष्यन्तेन अहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मान् अग्निगर्भाशमिमयो। जिस प्रकार शमी के पेड़ के भीतर अग्नि का पास होता है, उसी प्रकार हे ब्रह्मा इस कन्या में लोक के कल्याण के लिए दुष्यंत का तेज निवास करता है। क्षौमं केनचित् इन्दुपाण्डु तरुणामाङ्गल्यम् आविष्कृतम् निष्ठयूताचरणो परागे शुभगोलाच्छारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलये आपर्वभागोस्थितये दत्तानि आभरणानि नाह किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। किसी वृक्ष ने सफेद मंगलमय कपड़े दे दिए, किसी ने पैर में लगाने की महावर दे दी, और वन देवियों ने तो कोपलों से होड़ करने वाली कलाई तक अपने हाथ पेड़ों में से निकाल निकाल कर बहुत से गहने दे डाले। यास्याति यद्शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कण्ठास्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनम् वैकलव्यं मम तावद् ईदृशम् इदम् स्नेहात् अरण्योकषः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखेन वै। आज शकुंतला चली जाएगी, ये सोचते ही जी बैठा जा रहा है। आंसू रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। इसी चिंता में मेरी आंखें भी धुंधली पड़ गई हैं। जब मुझ जैसे जंगल में रहने वालों को इतनी पीड़ा हो रही है तो उन बेचारे गृहस्थों को तो ना जाने कितना कष्ट होता होगा, जो पहले पहल अपनी पुत्री को विदा करते हैं। यया तेयुर्मिष्ठा भर्तृबहुमता भव सुतं त्वमपि साम्राज्यं
सेव पुरुम आवह प्रूहि। जैसे ययाति अपनी स्त्री शर्मिष्ठा का आदर करते हैं, वैसे ही तेरे भी पति तेरा आदर करें, और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु के समान भी पुत्री शकुंतला तुम्हारा भी पुत्र चक्रवर्ती हो। आमि वेदिं परितः क्लिप्तधिष्णया शमिदिवन्ता प्रान्तसस्तीर्णदर्भाः अपघ्नन्तो दुर्तमहव्यगन्धये। वेतानाः त्वामवयः पावयन्तु। आमि वेदिं परिताक्लिप्तधिष्णयः शमिदेवन्तः प्रान्तसस्तीर्णदर्भाः। पुत्री, ये लकड़ियों से जलती हुई वेदी के चारों ओर स्थापित किनारे पर बिछे हुए कुशों से सहित यज्ञ की अग्नियां हवन की जा रही वस्तुओं की सुगंध से बाधाओं को विनष्ट करती हुई तुझे पवित्र करे। पातुं न प्रथमं वेवस्यति जलम् युष्मासु अपि तेषु या नदते प्रियमण्डनः अपि भवताम् स्नेहेन यफल्यवम्। आद्देवा कुसुमे प्रसूते समये यस्या भवति उत्सवः सा इयं याति शकुन्तलः पतिगृहं सर्वैरनुज्ञताम्। जो शकुंतला पहले तुम्हें पिलाए बिना स्वयं पानी नहीं पीती थी, जो गहने पहनने का प्रेम होने पर भी तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ नहीं लगाती थी, जो तुम्हारी नई कलियों को देख देख कर फूली नहीं समाती थी, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। तुम सब इसे प्रेम से विदा कर दो। अनुमतगमन शकुन्तला तरुभिः इयमेव निवासबन्धुभिः परवृत्तविरुतं कलं यथा प्रतिवचने कृतम् एभिरीदृशम्। शकुंतला के वन के साथी वृक्षों ने कोयल के शब्द में उसे जाने की आज्ञा दे दी। रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभिः छायाः द्रुमये नियमित अर्कमयूखतापः भूयात् कुशेशैरजो मृदरेणुः अस्या शान्तयनकूले पावनश्च शिवश्च पन्थः। इस शकुंतला की पति के घर जाने की यात्रा मंगलमय हो। इसके मार्ग में बीच बीच में नीली कमलियों से भरे हुए तालाब हों, ढंग से थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे हुए एवं धूप से बचाने वाली घनी छाया वाले वृक्ष हों, धूल में कमल के पराग की सी कोमलता हो और पूरे रास्ते भर सुख देने वाली हवा चलती रहे। धन्यवाद।